आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का हमारा जो चैप्टर सेकंड है, लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल्स, है ना। तो बहुत से 8th वाले बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर क्लास 8th की भी मैथ्स करवाइए। तो आज हम लेकर आए हैं 8th का जो बेटा हमारा सेकंड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इस लेक्चर के माध्यम से हम उसे पूरा पूरा क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो लेक्चर होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, है ना। दोनों ही मीडियम वाले बच्चे इससे आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, आज का हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हम उसको अपनी सुविचार के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा है सुविचार आज का कि आपका भविष्य जो है आपके कार्यों पर निर्भर करता है। इसका मतलब यूर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन यूर एक्शंस, मतलब जो आपका जो फ्यूचर है, आप जैसे कार्य करेंगे वैसे ही आपका क्या होगा, फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। देखते हैं बेटा, इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्या होते हैं हम वो देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब आप इसमें एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ एल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी देखने वाले हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखने वाले कि हम कैसे इनके क्वेश्चंस को क्या करने वाले, इसमें सॉल्व करने वाले हैं। हम रियल लाइफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और हमारा देखने वाले कि हम, और हमारा जो रहेगा क्विक रिकेप होगा एग्जाम टिप्स, मतलब कि हम हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, हाईलाइट करने वाले हैं और अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है हमारी क्या, लीनियर एक्सप्रेशन। पहले चैप्टर का जो हमारा मूल मंत्र है कि लीनियर एक्सप्रेशन होती क्या है, आपको लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों के बारे में ही पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि दोनों टॉपिक हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक के चैप्टर को समझना इजी नहीं जाएगा, है ना। तो देखते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन क्या होती है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंबाइंस कांस्टेंट variables and arithmetic operations like plus minus multiply and divide. It does not include an equal sign. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो कंबाइन करती है किसको, वेरिएबल्स को और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। जैसे कि क्या हो जाता है, हमारा प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है ना ये। और इसमें क्या होता है, बोलता है कि जो एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन में कौन क्या नहीं होता है कि डज नॉट इंक्लूड एन इक्वल साइन, मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन होती है एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो एक एक्सप्रेशन का जो कि आपकी वन वेरिएबल में वो क्या है, हमारा ए एक्स प्लस बी है, जिसका आपने एग्जांपल भी लेके रखा है 2x प्लस 5। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इक्वल का साइन देखने को नहीं मिल रहा है ना। वेयर यहाँ पर हमारा जो बेटा ये ए और जो बी है ये आपकी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट टर्म है। ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और आपका जो एक्स है, एक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म और रियल नंबर है। और आपका जो एक्स है, एक्स क्या है आपका, वेरिएबल्स है। अब आप देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है जिसको आप इक्वेशन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेशन में, कांस्टेंट जो टर्म होती है इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, मतलब डू नॉट चेंज। अगर इसको आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो पूरी पूरी इक्वेशन ही हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पूरी पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। मतलब हम इसको बोल सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। कि हमें किसी जगह पर हमें एक्स रखना है हम रख सकते हैं, किसी प्लेस में वाई रखना है हम रख सकते हैं, इसी प्लेस में हम एनी अल्फाबेट, हम वेरिएबल्स के प्लेस में कोई भी अल्फाबेट को पुट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी नंबर्स को वहां पर पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी की तरह से आप देखोगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आपने देखा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो भी क्या कंटेन करती है, आपके कांस्टेंट टर्म को और वेरिएबल्स को क्या करती है, कंटेन करती है। इसके साथ हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में कौन सा साइन होता है आपका, इक्वल का साइन हमेशा लगा हुआ होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्वल का साइन दिख रहा है, इसका मतलब अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और आपको राइट हैंड साइड, अगर दोनों ही साइड में आपको क्या हो रहा है, वैल्यूज दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी इक्वेशन है। और अगर इक्वल का साइन देखने ना मिले
तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। जहां पर हमें मालूम है कि x क्या है, वेरिएबल है, और a और b क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म है या तो हमारी रियल नंबर्स है। जहां पर आप हम क्या नहीं लिख सकते, a नॉट इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बेटा, अगर हमारी इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 0 हुई, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, जल्दी पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पर तो हमारी वेरिएबल बचा ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं बचा, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो गई, यहाँ पर 0 हो गई, और जब वेरिएबल की पावर 0 हो गई तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि सच इक्वेशन है ओनली वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ देन द वेरिएबल इज 1, क्योंकि हमें पता है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए लीनियर इक्वेशन में, तो 1 होना चाहिए। इसलिए हम किसी भी कंडीशन में आकर a नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अगर इतनी चीजें क्लियर हुई होगी तो हम आ जाएंगे कहां पर, हमारी एक्सरसाइज में, जो कि आपकी क्या है 2.1 है, जिसमें हमें क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक यूर रिजल्ट। मतलब आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद आपके रिजल्ट को भी चेक करना है कि क्या आंसर सही है और गलत है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि इक्वेशन क्या, 3x इज इक्वल में 2x प्लस 18। आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, कुल मिला के जो वैल्यूज है यहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 2x कहाँ पर इक्वल के इस साइड है। आपको एक रूल पता होना चाहिए जो कि ट्रांसफॉर्म का रूल होता है ना, अपन इसे लिखेंगे रूल ऑफ ट्रांसफर। रूल ऑफ ट्रांसफर क्या होता है कि अगर कोई नंबर बेटा प्लस में है तो वो ट्रांसफर होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, आपका माइनस में। अगर कोई नंबर माइनस में, तो जब वो इक्वल के दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसफर होने के बाद किस में जाता है, हमारा डिवाइड में। और अगर कोई नंबर डिवाइड में, तो ट्रांसफर होने के बाद, और अगर कोई नंबर क्या में, हमारा डिवाइड में, तो ट्रांसफर होने के बाद किस में चले जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में। ये चारों रूल्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि 2x इक्वल के अपोजिट साइड में और इसका साइन क्या है बेटा, प्लस में। हमें क्या करना है, हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखना है कि जो वेरिएबल्स वाली टर्म है, जैसे यहाँ x वाली टर्म है, यहाँ पर x वाली टर्म है, तो ये हमेशा एक हैंड पर होना चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो या तो राइट हैंड साइड में हमारे पास होना चाहिए। और आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे एक हैंड पर होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम क्या कर पाएंगे, इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2x जो है इज इक्वल के दूसरे साइड में, और कौन सा साइन के साथ है, पॉजिटिव। तो जब हम इसे ट्रांसफर करके बेटा क्या करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे, तो प्लस वाला जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अभी आपने देखा प्लस वाला साइन कन्वर्ट होगी कितने जाता है, माइनस में। तो 2x प्लस में था, अब आ गया माइनस में, इज इक्वल में क्या बच गया आपका 18। अब 3x में से x हमारा 2x जाता है, बचता है क्या, x इज इक्वल में 18। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारी वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 18। वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है 18। अब हमें हमारे रिजल्ट को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू आती है उसे हम इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दोनों क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन कितनी, 3x इज इक्वल में 2x प्लस में 18। अब आप x के प्लेस में 18 पुट करते हैं, देखेंगे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल में 2, x के प्लेस में 18 रख देंगे प्लस में 18। अब आप बेटा 3 का मल्टीप्लाई 18 में करें कितना हो जाएगा, तो हमारा होता है 54। ये हो जाएगा 18 टू 36 प्लस में 18। जब आप प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 54, और 36 प्लस 18 करेंगे तब भी आपका क्या आने वाला है 54। मतलब आपकी दोनों ही साइड कैसी आ गई, यहाँ पर इक्वल आ गई। तो हमें पता चल गया कि हमने जो आंसर लाया है x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 18 क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमारे साथ दोनों साइड ही वैल्यूज क्या आ रही है बेटा, पुट करने पर 18 आ रही है। इसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर निकालना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ देखोगे, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हमें, हमें दिया हुआ 5t माइनस में 3 इज इक्वल में 3t माइनस 5। हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म वाली टर्म एक साइड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 3t इधर है, हम ट्रांसफर करके इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 5t ऑलरेडी है माइनस में 3। अब बेटा 3t था प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस 3t,
और ये माइनस का 5। फिर आप देखेंगे कि सर ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये ट्रांसफर होकर कहाँ आना चाहिए, इस हैंड पर आना चाहिए। तो आप देखेंगे -3 जब इज इक्वल के सेकंड हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में होने वाला है। ये जो चीज है ये क्या रहेगी आपकी, एज इट इज रहेगी। -5 एज इट इज, -3 था बेटा, ट्रांसफर होकर किसमें आ गया अभी, +3 में। अब आप देखेंगे कि दोनों ही हैंड पर एक साइड पूरी वेरिएबल्स वाली टर्म है और एक साइड पूरी कांस्टेंट वाली टर्म है। अब हमें पता है कि इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5t में से 3t का तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 2t। माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 का तो कितना आएगा बेटा हमारा यहाँ 2। और हमेशा हमने देखा है कि प्लस या माइनस करो तो हमेशा जो ग्रेटर देन वाली जो नंबर है उसका साइन हमारा आंसर के साथ आता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -2 एज इट इज रहेगा 2 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कभी भी ट्रांसफर होती है किसमें जाती है, डिवाइड में, ठीक है ना। अब डिवाइड में जब आप देखोगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि t की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, -1 आ गया। अब इस -1 को आपको क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, ताकि आप क्या कर सके, आप आपके जो रिजल्ट आया है उसको आप वेरीफाई कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है, 5t माइनस में 3 और यहाँ पर 3t माइनस में 5। चलिए रखेंगे, तो 5t की वैल्यू कितनी है, -1 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से 3t की वैल्यू -1 और ये माइनस का 5 करिए, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -5 माइनस का 3। इसी तरीके से -3 और माइनस का 5, -3 -5 कितना हो जाएगा, -8 -3 -5 मिलकर क्या हो गया, माइनस का 8। आपने क्या करा, आपने आपके आंसर को भी वेरीफाई कर लिया, मतलब हमारा जो आंसर है t इज इक्वल -1 ये क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। यहाँ पर आपको दिया है 5x + 9 और इक्वल में क्या दिया है, 5 + 3x। सेम प्रोसेस रहेगी, पहले आपको क्या करना है, तो हमें पहले करना होगा कि हम 3x को ट्रांसफर करके ला लेंगे इसी साइड में, क्या हो जाएगा 5x - 3x, 5 एज इट इज रहेगा, और ये प्लस का 9 भी जब इधर ट्रांसफर होगा तो किसमें आने वाला है, -9 में। अब आप देखेंगे बेटा 5x में से 3x गया तो आंसर कितना जाएगा, 2x, प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 और बड़ी वाली डिजिट के सामने का साइन। तो x की वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी, -4 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, -2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फिर से कहाँ करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है हमारे रिजल्ट को। तो आप देखेंगे क्या होने वाला है, जो आपने इक्वेशन जो हमारी है वो है 5x + 9 इज इक्वल में क्या है, 5 + 3x। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, तो 5 मल्टीप्लाई -2 और ये प्लस में 9 इज इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 + 3 और x के प्लेस में -2। अब आप देखेंगे 5 2 जा कितना होने वाला है बेटा, माइनस का 10 प्लस का 9, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 9 गया तो बचेगा 1 और 5 में से 6 गया तो बचने वाला है क्या, 1। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम प्लस माइनस करो तो बड़ी वाली डिजिट के सामने का साइन, यहाँ बड़ी डिजिट 6 है, 6 के सामने माइनस है बेटा इसलिए -1, बड़ी डिजिट 10 है, 10 के सामने माइनस है इसलिए माइनस का 1। ये हमारा क्या हो गया, हमने देखा कि हमारा आंसर क्या हुआ, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। दोनों साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x की वैल्यू निकाला है वो क्या है, आपकी सही है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, 4z इज इक्वल में 3 और हमें इधर की साइड क्या दिया 6 + 2z। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2z को ट्रांसफर करके लाएंगे, तो क्या बनने वाला है, 4z माइनस में 2z और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 6 - 3। 4z में से बेटा 2z जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2z और इज इक्वल में हो जाएगा 3। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, 3 अपॉन में 2। अब ये डिवाइड होने वाला है नहीं तो हम क्या करेंगे, अब हम z के प्लेस में क्या रखने वाले, 3/2 रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी है, 4z + 3 इज इक्वल में 6 + 2z। चलो z के प्लेस में वैल्यूज रखते जाते हैं, तो 4z की वैल्यू कितनी है, तो 3 अपॉन में 2 प्लस का 3 और यहाँ हो जाएगा 6 + 2 और z की वैल्यू है 3 अपॉन में 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितने बार कट गई वैल्यू, तो हमारा 2 बार कट गया। अब आपकी जो इक्वेशन बन रही है, जो वैल्यूज आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ बचेगा 2 × 3 प्लस में 3 और यहाँ बचेगा बेटा 6 और सिर्फ बच गया आपका क्या 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस में 3
तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल में होता है 9 और 6 प्लस 3 इज इक्वल में क्या होता है 9। मतलब जो आपकी z की वैल्यू आई है ये एकदम कैसी वैल्यू है, हमारी सही वैल्यू। तो z की वैल्यू 3 इज इक्वल 2 पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की जैसे आप देखोगे एक और क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 2x माइनस 1 इज इक्वल में 14 माइनस x। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे और होमवर्क में सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके उस आंसर को बताएंगे, फिर अपन चेक करेंगे आंसर सही है या गलत है। ठीक है ना। उसी के जैसे एक और क्वेश्चन आप लोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया है 8x प्लस 4 इज इक्वल में 3x माइनस 1 और प्लस का 7। तो अपन क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम ये जो बड़ा ब्रैकेट वाला सॉल्व है, ब्रैकेट वाली जो हमको पॉइंट दिया इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इस x में भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो 3 बन जा 3 और क्या बचेगा बेटा यहाँ पर प्लस का 7। अब यहाँ पर क्या बचेगी इक्वेशन, आप देखेंगे कि 8x प्लस 4 इज इक्वल में 3x। अब ये -3 प्लस 7 है, चलिए इनको कर देंगे सॉल्व। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 का बेटा कितना बचेगा हमारा 4। अब आप देखेंगे कि x वाली टर्म एक साइड होना चाहिए, तो क्या बचेगा 8x और ये 3x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 4 और ये -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी +4 ट्रांसफर होके -4 में 8x में से 3x गया तो कितना बच रहा है 5x और 4 में से 4 गया तो आपको क्या हो जाएगा 0। मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन में 5, मतलब x के प्लेस में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 0। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। अब हम x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन है हमारी 8x इज इक्वल में 8x प्लस 4 इज इक्वल में क्या है 3x माइनस 1 प्लस का 7। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा 1 और x के प्लेस में 0 प्लस का 4 इज इक्वल में हो जाएगा 3 0 माइनस 1 प्लस का 7। 8 का मल्टीप्लाई 0 में हो तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 हो जाएगा। इसी जैसे यहाँ 3 और यहाँ पर 0 माइनस 1 कितना होगा -1 प्लस में 7। अब 0 प्लस 4 इज इक्वल में क्या होगा 4, 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो 3 और प्लस का 7। यहाँ हो गया आपका 4 और ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 का तो क्या आ जाएगा 4 और आप देखेंगे कि हमारा आंसर +4 होगा। क्यों, क्योंकि हमारी 7 के सामने पॉजिटिव साइन है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा प्लस में ही आ पाएगा। तो x की वैल्यू तो 0 है, ये इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही है। जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमारी इक्वेशन LHS और RHS वाला पार्ट क्या होगा, बिल्कुल एकदम इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। इसी की जैसे आप एक और क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर क्या दिया है कि x इज इक्वल में 4 अपॉन में 5 और x प्लस 10। अब आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू तो मल्टीप्लाई में, लेकिन 5 किसमें डिवाइड में, डिवाइड जब ट्रांसफर होता है तो किसमें जाता है मल्टीप्लाई में। तो हमें मालूम है कि x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 और यहाँ का हो गया 4 आपका x प्लस 10। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 5x इज इक्वल में मल्टीप्लाई तो 4x और 4 10 या 40। 4x ट्रांसफर होगा तो क्या बचेगा आपको 5x माइनस में 4x इज इक्वल में 40। 5x में से 4x क्या बचेगा x इज इक्वल में 40। मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पर x की वैल्यू 40 आ गई है। अब आप इस x की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन में। तो आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रही है, x की वैल्यू है ना। इक्वेशन x इज इक्वल में 4 अपॉन में 5 और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 10 है। ठीक है, x की वैल्यू 40 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के प्लेस में हमने 40 रख दिया इज इक्वल में 4 अपॉन में 5, x की वैल्यू हो गई 40 प्लस 10। ठीक है ना। अब आप इसको देखेंगे सॉल्व करके क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे 40 प्लस 10 तो 40 तो इधर कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पर 4 अपॉन में 5 और 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। हम इसे ऐसा लिख पाएंगे 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई किसका होगा 50 का, तो 5 बन जाए 5 और 5 10 में 50। मतलब इक्वेशन क्या बन गई 40 इज इक्वल में 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या बन जाएगा 40 और 4 10 या 40। मतलब आपकी क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS वाली वैल्यू क्या हो गई, फिर से इक्वल हो गई। मतलब x इज इक्वल में 40 बिल्कुल क्या है ट्रू है, और x इज इक्वल 40 के लिए दोनों ही इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी इक्वल हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है अलग ही, आप इसे देखेंगे कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड होना चाहिए, तो जब हम एक्स वाली टर्म को लाएंगे तो 2x अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 7x अपॉन 15 जब ट्रांसफर होके आएगा तो किस में जाएगा माइनस में। यहाँ बच गया हमारा 3
और ये प्लस का 1 जब ट्रांसफर होगा तो किसमें जाने वाला है, -1 में। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 15 और 3 है। अब आप 3 और जब 15 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितने आने वाला है, 15। हम बेटे जब हमारा एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये जो 15 है इसे हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाता है देखेंगे। तो 15 अपॉन में 3 करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। जितने बार आपका डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई आप कहाँ कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर के साथ कर देते हैं। 5 बार मल्टीप्लाई हुआ मतलब आप क्या लिखेंगे इसको, 5 इंटू में 2x, माइनस है तो माइनस। अब 15 से 15 को डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, 7x में। यहाँ क्या बच रहा है, 3 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका 2। अब आप देखेंगे 5 2 जा तो आप बोलेंगे सर 10x, और 7 1 जा तो ये हो जाएगा 7x। इस इक्वल अपॉन में क्या हुआ 15, इस इक्वल में क्या है आपका 2। अब ये 10x में से 7x गया तो क्या बच रहा है 3x अपॉन में 15 इज इक्वल में 2। अब आप देखेंगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये क्या हुआ आपका कट गया है ना। तो आप क्या करेंगे, काट दिए। अब आप देखेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन रही है कि x अपॉन में 5 इज इक्वल में 2। ये 5 डिवाइड में ट्रांसफर होगा तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो x की वैल्यू जो आने वाली वो कितनी आने वाली है हमारी यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी आने वाली 10। अभी आप इस x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है आपकी, 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल में 7x अपॉन में 15 प्लस 3। वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू जब रखेंगे आप क्या, 10 अपॉन में 3 प्लस 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 15 प्लस 3 है, ठीक है ना। चलिए तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, 2 10 जा 20 अपॉन में हो गया 3 प्लस का 1, इसी की जैसे हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितने हो जाएगा 70 अपॉन में 15 प्लस का क्या हो जाएगा 3। अब आप देखेंगे कि नंबर कट रहा हो तो ठीक, नहीं कट रहा हो तो आप क्या ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना। पर आपको दिख रहा है कि 17 और 15 जो है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं, तो आप काटेंगे किससे, 5 से काट देंगे बेटा। तो 5 3 जा 15 और इसको काटेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 4 जा 20। मतलब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है कितनी आई है, नहीं हम एक पेज ले लेते हैं नया। तो जो आपकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन देखेंगे अब क्या आ रही है, तो जो इक्वेशन आई है वो है हमारी कि 20 अपॉन में 3 और प्लस 1। तो आप की इक्वेशन जो आई है वो आ गई है कि 20 अपॉन में 3 प्लस 1, और जो सेकेंड इक्वेशन है इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 14 अपॉन में 3 प्लस 3 है ना। 14 अपॉन में 3 प्लस 3 हमारी वैल्यू आई है, तो आप लिखेंगे क्या 14 अपॉन में 3 प्लस 3, 14 अपॉन में 3 प्लस में है 3 अपॉन में कुछ नहीं है 1। अब आप जब एलसीएम लेंगे बेटा दोनों का ही, तो एलसीएम देखो यहाँ पर कितने आने वाला है, ये एलसीएम हो गया 3। जब आप 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 टाइम तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 21 जा 20, 1 से डिवाइड करोगे 3 को तो कितने जाने जाएगा 3 टाइम, और 3 का ऊपर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके जैसे यहाँ पर देखेंगे एलसीएम हो गया 3, 3 को से 3 को डिवाइड करें तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4, 1 कितने बार जाएगा 3 टाइम, और 3 का ही मल्टीप्लाई होगा कहाँ ऊपर। तो देखेंगे कि 20 प्लस में हमारा हो गया 3 अपॉन में क्या बेटा ये 3, और यहाँ हो जाएगा 4 और 3 3 जा नहीं, अच्छा 14 है शायद है ना, ठीक है। ये हमारा क्या है 14 है, ओके। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 14 अपॉन में 9 और अपॉन में क्या है हमारी 3। तो 20 में जब आप 3 ऐड करते हो तो कितना आता है आपका 23 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब 14 प्लस 9 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका 23 अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इस तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चंस को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि क्या उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ पर भी हमको मालूम है वाई वाले टर्म को आप ट्रांसफर करोगे बेटा, माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर 26 अपॉन में 3 दिया हुआ है, 5/3 प्लस में इधर आके माइनस में 2 है वाई आप एड करोगे कितना हो जाएगा आपका 3y। इसी तरीके से आप यहाँ एलसीएम लोगे 3 और 3 का एलसीएम भी 3 होगा। तब एलसीएम बेटा दोनों के आपके जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो ऊपर की वैल्यू भी क्या जाती है आपकी एज इट इज लिख दी जाती है। मतलब यहाँ हो गया 3y, 26 में से 5 गया तो कितना बचेगा 21 अपॉन में 3, काटेंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, मतलब इक्वेशन क्या बन गई 3y इज इक्वल में 7। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर 7 अपॉन में
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 7/3 आ गई है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे और आप आंसर ला के देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 y के प्लेस में कितना आ गया 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल में कितना हो गया 26/3 माइनस में 7/3। चलिए मल्टीप्लाई करें तो 2 7 से कितना हो जाएगा बेटा 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल यहाँ क्या बच रहा है 26/3 माइनस में 7/3। दोनों साइड एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब हम मान लेंगे डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर की वैल्यू भी क्या हो जाती है आपकी एज इट इज। तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 7। अब आप 14 प्लस 9 करेंगे तो 5 करेंगे कितना आता है 19/3 और 26 में से 7 गए तब भी क्या आता है आपका 19/3। मतलब आपने देखा कि दोनों साइड वैल्यू क्या हो गई इक्वल आ गई। मतलब आपकी जो x की वैल्यू है 7/3 ये क्या है बिल्कुल राइट है, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है आपको 3m इज इक्वल में 5m माइनस 8/5। क्या करेंगे 3m एज इट इज रहेगा बेटा 5m ट्रांसफर होगा तो माइनस 5m अपॉन में माइनस 8/5 माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 2m इज इक्वल में क्या है माइनस 8/5 है। हमको मालूम है कि 2 किस में मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो हम लिख देंगे ये हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो क्या होगा बेटा माइनस m की वैल्यू जो आ रही है आ रही -4/5। अब आप देखोगे कि दोनों साइड ही क्या है माइनस है इसलिए इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपकी जो m की वैल्यू आएगी m की वैल्यू क्या होगी 4/5। हमारे वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 4/5 आ गई है, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे पुट करने वाले इक्वेशन में। चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4/5 इज इक्वल में 4/5 माइनस का 8/5। देखेंगे बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये 5 से 5 तो क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है तो 3 4 जा 12/5 कर देंगे। यहाँ क्या बच गया 4/8/5 एलसीएम लेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 का तो 5 4 जा 20 माइनस में 8 और इधर तो क्या बच गया आपका 12/5। तो ये हो जाएगा बेटा 12/5 एज इट इज और 20 में से 8 गया तब भी क्या है 12/5। अब आप देख पा रहे हैं क्या कि आपका LHS और RHS यहाँ पर भी क्या आ गया इक्वल आ गया। मतलब m की वैल्यू 4/5 के लिए इक्वेशन क्या होगी ट्रू होगी और दोनों वैल्यूज है जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज क्या होगी आपकी सेम आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज का हमारा सेशन मेरा कंप्लीट हुआ है। आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है पूरी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सके और प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है ना। अपना कमेंट अपना फीडबैक जो कमेंट के द्वारा बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और आपको जो भी इसके बाद टॉपिक पढ़ना है उसको आप कमेंट करके आंसर करेंगे तो आपको जो भी टॉपिक पसंद होगा हम उसी को फिर से रिवाइज करेंगे या तो हम उसको अच्छी तरीके से आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहे और सीखते रहे। थैंक यू।